गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स के ऐसे पार्ट्स के बारे में जो कि हमारे डेली लाइफ को काफ़ी अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाता है। अगर आप अपने सराउंडिंग्स में देखोगे तो कुछ ऐसे शेप्स दिख जाएंगे जो कि मैथमेटिक्स में हम लोग उसे स्टडी करते हैं। क्यों उसे स्टडी करते हैं, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है उसको पढ़ने की, आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि सर आपने अपने आसपास के टावर्स देखे होंगे। यस, उन टावर्स की शेप कैसी होती है? ट्रायंगल के शेप में कुछ इस तरह से हमें टावर्स दिख जाते हैं, है ना सर? यस, सो दिस शेप इज ए ट्रायंगुलर शेप। उसके बाद टावर्स की बात तो है ही, अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, खाने पीने की बात करूं, तो आपने देखा होगा सैंडविच का जो शेप होता है वो भी कैसा होता है? ट्रायंगल के शेप में। आप कहोगे सर वो तो हमने डिजाइन कर लिया खुद से। क्यों? क्योंकि वो अच्छा लग रहा था इसलिए हमने डिजाइन कर लिया। केवल इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं? नो सर, इसके काफी यूजेस हैं। अगर आप ब्रिज को देखोगे, बहुत सारे ब्रिजेस में कुछ डिजाइन्स बना दिए जाते हैं ट्रायंगल्स का, तो वो उसे काफी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। एक आपने नाम सुना होगा बरमूडा ट्रायंगल्स के बारे में। काफी ही मिस्टीरियस ट्रायंगल्स हैं, काफी ही मिस्टीरियस प्लेस है ना सर? यस, ऐसा माना जाता है कि वहां से होकर के वो कहां पे है? वो ओशियन में है, अटलांटिक ओशियन में। अगर उससे होकर के कोई भी शिप क्रॉस करती है तो क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक डिसअपीयर्स हो जाती हैं। ठीक है सर, तो वो भी आपके पास में एक ट्रायंगल्स फॉर्म कर रहा है। सिमिलरली और भी म्यूजियम्स हैं, कुछ म्यूजियम्स का डिजाइन भी आपके पास में ट्रायंगल के शेप में है। क्या यही सब? हाँ सर। इसके अलावा भी अगर मैं आपसे पूछूं कि हम लोग अर्थ पे रहते हैं, अर्थ से लेकर के सन तक का डिस्टेंस कितना होगा? सर ये डिस्टेंस जो कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, अगर कोई भी आपके पास में बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग आपके पास में है, मैंने कहा कि इसकी हाइट कितनी है? आप कहोगे सर मेजर कर लूंगा। मैंने कहा नहीं, आप वहां पे काफी बड़ी हाइट है इसकी, काफी लंबी सी ये बिल्डिंग्स दे रखी हैं, दूर से देख करके बताना है कि इसकी हाइट कितनी है, आपको इमेजिन करके बताना है, तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ हम लोग ट्रायंगल्स की हेल्प से इसकी हाइट बता सकते हैं। ठीक है सर, काफी माउंटेन्स की हाइट के बारे में बता सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की शैडो को देख करके उस ऑब्जेक्ट की हाइट के बारे में हम लोग बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल्स। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आवर डेली लाइफ्स। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल से। तो ये जो आपके पास में ट्रायंगल्स है, ये क्या है? ट्रायंगल इज ए पॉलीगन। ओके, एक पॉलीगन। अब बात आती है कि ये पॉलीगन क्या है। पॉलीगन इन ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स, हम लोग जो मैथमेटिक्स अगर डिस्कस कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स है, तो मैं बात करूंगा इन ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स। इन ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स polygon is a closed figure. Polygon is a closed polygon is a closed two-dimensional figure. टू-डायमेंशनल फिगर की बात कर रहे हैं। अब ये पॉलीगन्स कैसे होते हैं सर? आपको ऑलरेडी पता है कि इसमें बहुत सारी साइड्स होती हैं और क्लोज होती हैं। तो अगर मैं फर्स्ट पॉलीगन्स की बात करूं तो मैंने एक इस तरह से इसकी एक साइड को बनाया और एक दूसरी साइड ये आपके पास में, तो क्या ये पॉलीगन है? नो। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है, तो इसे मैंने क्लोज कर दिया, एक और मैंने यहां से साइड लगा दिया। ठीक है, तो इसे हम लोग साइड कहते हैं। ये भी मेरे पास में साइड है और ये भी मेरे पास में साइड है, और ये जो शेप मिला दिस इज ए पॉलीगन। आपको कैसा? ये तो ट्रायंगल है, उस पॉलीगन का नाम ट्रायंगल है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। अब इसके जो साइड्स हैं, ये जो साइड्स आपके पास में मिले,
और दूसरी साइड जो आपके पास में जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पे मीट कर रहे हैं, यहां मीट करा, यहां पे मीट करा, ऑल दीज आर नोन एज वर्टेक्स। इसे क्या कहते हैं सर? वर्टेक्स कहते हैं। ये वर्टेक्स है। तो इस पॉलीगन में मींस इस ट्रायंगल में मेरे पास में, इस ट्रायंगल में कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स हैं। इस पॉलीगन में 3 वर्टिसेस भी हैं आपके पास में। यस। और दूसरे पॉलीगन्स की बात करते हैं। मैंने कहा कि सर एक और साइड्स अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो ये मेरे पास में क्या हो गया सर? दिस इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। जिस पॉलीगन्स में 4 साइड्स होती हैं दैट इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। बाद में इसके हम लोग डिफरेंट नेम्स दे देते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट की बात करूंगा। अगर मैंने इस तरह से एक पॉलीगन बना लिया, दिस इज पेंटागन, तो पॉलीगन को हम लोग एक नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज एंड-गॉन। एंड-गॉन, गॉन्स मींस साइड आपके पास में, एंड रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ साइड। तो ट्रायंगल को हम लोग 3 गॉन भी लिख सकते हैं, दिस इज ट्राइगॉन। ठीक है। अगर क्वाड्रिलेटरल की अगर मैं बात करूं तो इसे हम लोग 4 गॉन भी लिख सकते हैं, इसे हम लोग 5 गॉन भी लिख सकते हैं। ऑल दीज आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलीगन्स। गेटिंग माय पॉइंट? यस। सिमिलरली आप हेक्सागन भी ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से। ठीक है सर? यस। हाँ, आप कहोगे इस तरह आपने नंबर ऑफ साइड्स 6 तो बनाए, लेकिन ऑल आर नॉट सेम। यस। तो यहां पे सभी सेम नहीं है। अगर सभी साइड्स सेम होती है दैट इज नॉन एज रेगुलर पॉलीगन। सो फॉर रेगुलर हेक्सागन all sides should be same. For regular pentagon all sides will be equal. Getting my point or not? Yes. तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। एक और पॉलीगन्स की मैं बात करता हूं। चलो आप इसे नोट कर सकते हो इतना। नेक्स्ट पॉलीगन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट पॉलीगन की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा कि सर चलो रेगुलर हेक्सागन की बात करता हूं मैं। रेगुलर हेक्सागन मींस ऑल साइड्स मस्ट बी सेम। ऑल साइड्स मस्ट बी सेम। ऑलमोस्ट सारे साइड्स को मैंने सेम बना रखा है। अब मैंने क्या करा, इसके एक साइड को, एक वर्टेक्स को हटा करके एक और साइड को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। देयर इज वन मोर साइड्स। ये क्या बन गया? आपके पास में 7 साइड्स का पॉलीगन, हेप्टागन। दिस इज नॉन एज हेप्टागन। आफ्टर दैट ऑक्टागन। ये सारी चीजें चलते रहते हैं। उसके बाद में इस साइड को भी मैंने ब्रेक, एक न्यू साइड बना दिया वर्टेक्स को कट करके। इस वर्टेक्स को भी मैंने रिमूव करा, एक और साइड मैंने क्रिएट कर दिया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके सर, मैंने इस वर्टेक्स को भी ब्रेक करके मैंने एक और बना दिया सर 10। इसको भी ब्रेक करके मैंने क्या कर दिया, एक और साइड्स बना दी। इसे भी मैंने ब्रेक कर दिया और एक और साइड बना दिया। तो अभी भी मेरे पास में वर्टेक्स है। तो सारे वर्टेक्स को क्या करते हैं हम लोग, हटा करके साइड्स ऐड करते चलते हैं, साइड्स ऐड करते चलते हैं। उसके बाद आप बताना कि मेरे पास में एक दूसरी स्ट्रक्चर मिल जाती है। सारे साइड्स को मैंने क्या कर दिया सर, हटा करके मैंने सारे वर्टेक्स को हटा करके मैंने साइड्स बना दिए। ठीक है सर? यस। सो ये क्या बन गया मेरे पास में? यस सर, एक सर्कल का शेप बन गया। So this is our circle. This is beautiful polygon. Sir, circle is a polygon. Yes sir. So how many sides are here? कितने sides यहाँ पे हैं? मेरे पास में बहुत सारे sides बनाने पड़ेंगे। Means infinite sides. तो ध्यान रखना आपको, अगर आपको एक परफेक्ट सर्कल की बात करनी है, अगर परफेक्ट सर्कल की बात करनी है, सर ये बना नहीं मेरे पास में, आप ड्रॉ कर सकते हो परफेक्ट सर्कल with the help of compass। अगर आप परफेक्ट सर्कल की बात करोगे तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स होंगे। ठीक है सर? तो ध्यान रखना, सर्कल इज आल्सो ए पॉलीगन हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है सर? सो आई विल राइट हियर सर्कल इज ए पॉलीगन हैविंग, सर्कल इज ए पॉलीगन having infinite number of sides। ठीक है सर? यस। तो अभी हम लोग ट्रायंगल पढ़ने से पहले कुछ पॉलीगन्स के बारे में बात करते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सर्कल से स्टार्ट करूंगा। सर्कल इज ए पॉलीगन, यस, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, अदरवाइज वी विल नॉट डिस्कस अबाउट दिस। ठीक है सर, यस। अब इन सभी सर्कल्स में क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या चीजें नहीं होंगी, उसे समझते हैं। ठीक है सर, यस, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं सर्कल की बात करता हूं तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। चलो, तो सर्कल अगर ड्रॉ करते हैं तो इसका कोई ना कोई सेंटर होता है। सर्कल से इसके इस लाइन को क्या कहते हैं बच्चों? दिस इज नॉन एज सर्कमफ्रेंस। सेंटर से अगर सर्कमफ्रेंस को ज्वाइन कर दूं, दिस इज नॉन एज रेडियस ऑफ दिस सर्कल। इस सेंटर को मैंने O कह दिया। लेट अस सपोज इसकी रेडियस मेरे पास में 5 सेंटीमीटर है। एक और सर्कल डिजाइन करता हूं मैं यहां पे। लेट्स ड्रॉ अनदर सर्कल। ठीक है सर, ठीक है। लेट्स से ऑलमोस्ट बोथ आर सेम। तो यस, दोनों हमारे पास में ऑलमोस्ट सेम है। इसकी भी रेडियस को मैंने कहा सर आपके पास में 5 सेंटीमीटर। सर मैंने कहा एक सर्कल ड्रॉ करो, तो आपके माइंड में चला होगा कि यूं गोल सा बना दूं, है ना सर? यस, आपने ड्रॉ कर दिया। मींस आपने क्या सोचा कि सर सर्कल है तो सर्कल का शेप आपके पास में राउंड बनाना है। ठीक है सर, यस, इट मींस इसके शेप क्या है? सेम है आपके पास में। अगर मैं एक और सर्कल की बात करूं, मैंने कहा कि सर एक थोड़ा सा बड़ा सा सर्कल मैंने बना दिया। ठीक है सर, यस, एज्यूम कर लेना कि आप मैंने सर्कल ड्रॉ कर रखा है। ठीक है सर, यस, इसका भी सेंटर कहीं ना कहीं होगा। अगर मैं एक और सर्कल की बात करूं तो मैंने कहा सर एक और सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया आपके पास में। यस, तो इसकी रेडियस लेट अस सपोज इससे ज्यादा है ना सर? यस, इसके रेडियस को मैंने एज्यूम कर लिया आपके पास में, दिस इज 12 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस की को मैंने एज्यूम कर लिया, दिस इज आवर रेडियस। इसे मैंने कह दिया आपके पास में 20 सेंटीमीटर। ठीक है सर, यस, नॉट 20 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली जो भी हो 18 सेंटीमीटर एरिया। तो सारे के सारे सर्कल्स ही हैं। मींस अगर मैं सर्कल कहता हूं तो उसका शेप क्या है? सेम है मेरे पास में। ठीक है सर, यस। अगर इन दोनों सर्कल्स की बात करूं तो इसकी साइज और इसका साइज, दोनों का साइज क्या है? सेम है। शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। तो मैं यहां पर लिखूंगा इन बोथ ट्रायंगल्स, शेप नॉट ट्रायंगल्स, सर्कल, शेप एंड साइज आर सेम, बोथ आर सेम। इन दोनों की अगर बात करूं तो दोनों का तो शेप तो सेम है, बट ये छोटा सा है, ये मोटा सा है। ठीक है सर, सो दिस इज a smaller circle, larger circle, this is both। अगर इन दोनों की बात करूं, मैं इन दोनों की बात करूं, shapes are same, but their size different। ठीक है सर, दोनों की साइज क्या है? डिफरेंट है। इन दोनों में भी बताओ सर, इन दोनों में भी साइज डिफरेंट है, डिफरेंट साइज। हाँ, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि ऐसे दो क्लोज्ड फिगर जिनका शेप सेम होता है, शेप और साइज सेम होता है, दैट इज नॉन एज कॉन्ग्रुएंट। पढ़ा आपने? यस सर। तो अब बताओ, अगर मैं इस सर्कल को उठा करके इस सर्कल पे रख लूं तो कंप्लीटली कवर करेगा, ये वाली लाइन इस वाली लाइन को कंप्लीट रूप से कवर करेगा। इट मींस बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। बोथ फिगर क्या है? कॉन्ग्रुएंट फिगर है। तो ऐसे दो क्लोज्ड फिगर जिसकी शेप और साइज बोथ आर सेम, नॉन एज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है सर, यस। तो मैं यहां से कहूंगा कि बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। इस सर्कल का नाम C1 रखा, इसका नाम मैंने C2 रखा, तो मैं लिखूंगा C1 इज कॉन्ग्रुएंट टू C2। दिस इज द साइन फॉर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है सर, यस। इन दोनों की बात करते हैं, शेप तो सेम है सर्कल का, लेकिन साइज इसका डिफरेंट है, तो बोथ आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ध्यान रखना है यहाँ पे। मैं लिखूंगा नेक्स्ट में, ये फर्स्ट पॉइंट आपके पास में, सेकंड पॉइंट
अगर मैं इस सर्कल को C3 कहूंगा तो मैं लिखूंगा कि सर C2 एंड C3 आर not congruent but both are similar। दोनों, हाँ अब बात आई सर ये सिमिलर क्या वर्ड यूज कर दिया, यस ऐसे क्लोज्ड फिगर, ध्यान रखना ये पॉइंट मैं फिर से चेंज करूंगा थोड़ा सा, ऐसे क्लोज्ड फिगर जिसकी साइज और शेप दोनों सेम होती है, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट होती है, ठीक है सर, यस। अगर साइज डिफरेंट हो तो वो मेरे पास में सिमिलर कहलाती है, बट नॉट ऑलवेज, ध्यान रखना आपको। सर्कल के केस में साइज अगर डिफरेंट हो तो दोनों को हम लोग सिमिलर बोलेंगे, दूसरे पॉलीगन में डिफरेंट हो जाएगा आपके पास में, ठीक है सर, यस। तो ध्यान रखना आपको कि टू सर्कल्स विल बी ऑलवेज सिमिलर, क्योंकि दोनों एक तरह ही दिख रहा है कि ये भी राउंड है और ये भी मेरे पास में राउंड है, तो टू सर्कल्स विल ऑलवेज सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, नॉट ऑलवेज। कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब दोनों का शेप और साइज सेम हो, ठीक है सर, यस। तो नोट करके लिखेंगे नीचे। नेक्स्ट पॉइंट में मैं लिखता हूं, नेक्स्ट पॉइंट में टू सर्कल्स विल ऑलवेज सिमिलर, ठीक है। अब अगर कोई कॉन्ग्रुएंट हो गया, मैंने कहा दो सर्कल्स, तो C1 C2 कॉन्ग्रुएंट भी था और सिमिलर भी होंगे, यस सर। तो मींस अगर कॉन्ग्रुएंट कोई हो गया तो वो दोनों सिमिलर भी होंगे, ठीक है सर, यस। तो ध्यान रखना है, if two closed figure is congruent, then they will also be सिमिलर भी होंगे, ठीक है सर, यस। टू क्लोज्ड फिगर की बात कर रहा हूं। चलो अब बात आती है सर सिमिलर क्या है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है सर। टू ज्योमेट्रिकल क्लोज्ड फिगर विल बी सिमिलर, इसके दो केसेस आपके पास में डिस्कस करेंगे, ठीक है सर। वो दो केसेस क्या हैं मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे लिखूंगा सिमिलर में शेप्स एंड साइज, दो चीज बात करूंगा। साइज may be same, may not be same, हाँ बट शेप सेम होना चाहिए, शेप मस्ट बी सेम, उसके बाद यहां पे भी सेकंड पॉइंट में शेप मस्ट बी सेम, दोनों का शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आइए नेक्स्ट पॉलीगन्स के बारे में बात करते हैं, और पॉलीगन्स में हम लोग सिमिलरिटी का कंडीशंस बात करेंगे। इस कंप्लीट चैप्टर में हम लोग ट्रायंगल्स के सिमिलरिटी को डिस्कस करेंगे, वो क्या होता है धीरे धीरे आपको पता चलेगा। और सिमिलरिटी की हेल्प से हम लोग अर्थ से लेकर के सन तक के बीच के डिस्टेंस को मेजर करते हैं, अर्थ से लेकर के किसी भी दूसरे प्लैनेट्स के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है सर, यस। तो चलिए तो हम बात करते हैं टू पॉलीगन्स के सिमिलरिटी के बारे में। तो लिखेंगे टू पॉलीगन्स विल बी सिमिलर, लिखते हैं टू पॉलीगन्स will be similar। फर्स्ट कंडीशन, if दो कंडीशन है मेरे पास में, फर्स्ट वन इज their corresponding angle must be same, their corresponding angles
मस्ट बी सेम। नेक्स्ट की बात करते हैं सेकंड में, रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ देयर corresponding sides must be same। सेम का मतलब आपके पास में इक्वल होना चाहिए। अब ये रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये क्या है सर मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, रेशियो इक्वल होने चाहिए, तो हम लोग इसे कहते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है सर, क्या कहते हैं इसे, दूसरे वर्ड्स में हम लोग लिख सकते हैं साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन, साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन में क्या होंगे, इसके साइड्स होंगे। समझ तो नहीं आया सर कि ये क्या चीजें कह रहे हो। अब बात आती है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है ना सर, यस। तो इसे समझते हैं सर। अगर मैंने कहा कि एक मेरे पास में ये एंगल है, लेट अस सपोज ये मेरे पास में ये 60 डिग्री का है, एंगल मैंने ड्रॉ कर रखा। अभी एक और एंगल की मैं बात करता हूं सर। मैंने कहा ये आपके पास में ये देखो दूसरे एंगल की बात करा, मैंने कहा सर ये 15 डिग्री है। अगर मैं इसको उठा करके यहां पे लेके जाऊं, इस लाइन को इस लाइन से मैं मिला दूं, तो ये वाली लाइन ऊपर चली जाएगी, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगी, मींस कंप्लीटली इसको कवर नहीं करेगा। ठीक है सर, मींस अगर इसको, अगर देखो ये आपका बाहर वाला ये वाला पार्ट आपका आगे आ गया, यस, इट मींस बोथ आर नॉट इक्वल। सर ये 60 डिग्री है, ये 15 है। अगर मैं इसको उठा करके यहां पे लेके आता हूं, इस पॉइंट को यहां रखता हूं और इस वाली लाइन को मैं यहां पे रखता हूं, तो ये लाइन बीच में ही आ जाएगी, है ना सर, यहां पे कहीं ना कहीं। तो दोनों आपके पास में इक्वल नहीं है। ठीक है सर, इक्वल होने के लिए ये वाली लाइन इसके ऊपर आना चाहिए, ये वाला लाइन इसके ऊपर में, और ये जो पॉइंट है वर्टेक्स इसके ऊपर में होना चाहिए, देन बोथ विल बी इक्वल। ठीक है सर, यस। एक दूसरे एंगल की बात करते हैं, एक और। तो लेट अस सपोज मैंने एक और एंगल ले लिया, इसे भी मैंने थोड़ी सी लाइन इसकी आगे कर दी मैंने। हाँ, अब मैंने कहा इसको, इसे कहा मैंने ए, इसे मैंने कहा सर बी, दिस इज आवर 60 डिग्री। अगर मैं इसको उठा करके यहां पर रखूं, तो ये वाली लाइन कंप्लीटली इस पे आएगी, ये वाली लाइन कंप्लीटली इस पे आएगी, भले ही लाइन आगे चली जाए, बट ये जो गैप है पूरी तरह से इसके द्वारा फिल हो जाएगा। So both angle are known as corresponding angles. दोनों कैसे होंगे सर, corresponding angles, corresponding angles सेम है क्या, हाँ, ये दोनों एंगल्स आपके पास में क्या है सर, सेम corresponding angles की बात करूंगा, सेम corresponding angle। ठीक है सर, ध्यान रखना आपको। तो यही एंगल जा करके दो पॉलीगन्स में आपको दिखेंगे। ठीक है सर, चलिए मैं दो पॉलीगन्स आपको ड्रॉ करके बताता हूं, और उनमें से हम लोग चेक करेंगे ये दो कंडीशंस आपके पास में। फर्स्ट वन इज लाइक दिस, मैं एक पॉलीगन ड्रॉ कर लेता हूं, लेट अस से यस, इस एंगल को मैं कह दिया 105, इसे मैंने कह दिया आपके पास दिस इज 110, लेट्स से दिस एंगल इज 70 डिग्री एंड दिस एंगल इज 85 डिग्री। ठीक है सर, ये क्या है, आप कहोगे सर क्वाड्रिलेटरल है, फोर साइड्स क्लोज्ड फिगर क्वाड्रिलेटरल। मैंने कहा सर चलो इसका नाम रख लो कुछ ना कुछ। ठीक है सर, लेट अस से दिस इज ए बी सी एंड डी। एक दूसरे फिगर की भी मैं बात कर रहा हूं, इसके साइड लेंथ के बारे में भी मैं बता देता हूं, दिस इज 1.5, लेट अस से दिस इज 1.5। इसको एज्यूम करो आपके पास में कि सर ये 2.5 सेंटीमीटर है, इसे मैंने कह दिया सर ये साइज आपके पास में थोड़ा सा ग्रेटर हो गया, चलो इस साइज को मैं लिख लेता हूं आपके पास में, दिस इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है सर, यस, इसे मैंने लिख दिया आपके पास में 2.1 सेंटीमीटर, दिस इज स्मॉल, दिस इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है सर, यस, ऐसा लिख दिया। अब मैं एक और पॉलीगन को ड्रॉ करता हूं। ठीक है सर, यस,
ठीक है सर, यस। अब मैंने कहा कि सर इसका नाम रख लेते हैं कुछ P, Q, R और S आपके पास में, ठीक है सर। इसमें भी एंगल मेरे पास में दिस इज 105 डिग्री, दिस एंगल इज 110 एंड दिस एंगल इज 70 डिग्री एंड दिस एंगल इज 85 डिग्री। आप कहोगे सर ऐसा क्यों लिया? सर हमने पढ़ा था कि अगर मेरे पास में कोई क्वाड्रिलेटरल हो तो उसके सभी एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री। अगर इन सारे एंगल्स को ऐड करो तो 360 डिग्री के इक्वल होगा। 110 प्लस 70 180 एंड दिस इज सॉरी 180 एंड 180 तो 360 के इक्वल आ गया, ठीक है सर, यस। अब मैंने कहा कि सर इसकी साइड जो मेरे पास में दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर, उसके बाद में मैंने कहा ये 5 सेंटीमीटर है और मेरे पास में ये 8 सेंटीमीटर है। दो पॉलीगन्स मैंने ड्रॉ कर रखे, पॉलीगन्स मींस क्वाड्रिलेटरल मेरे पास में, ठीक है सर, हाँ। अब इन दोनों में मैं चेक करूंगा कि दोनों मेरे पास में सिमिलर है या नहीं। मैं यहां से क्वेश्चन पूछता हूं कि सिमिलर है ना, यस। तो अब चेक करते हैं कंडीशन क्या है सिमिलर होने के लिए। कंडीशन ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी सेम। वो कैसे चेक करते हैं सर? उसे चेक करने के लिए मैं सभी एंगल के पास जाऊंगा। पहले इसके पास गया, यहाँ पे 105 है, ढूंढना है 105 है कि नहीं। यस, इसमें ढूंढो 105, यस मिल गया 105, यस। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल में, मींस ए के कॉरस्पॉन्डिंग में कौन सा एंगल है P। तो मैं लिखूंगा यहां से आपके पास में एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P। बोथ आर कॉरस्पॉन्डिंग, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब यहां पे ये है कि दो डिफरेंट फिगर्स में सेम चीज ढूंढना, ठीक है सर, यस। नेक्स्ट की बात 1010 यहां पे है, उसमें सर्च करेंगे कि कहीं भी 1010 है कि नहीं। तो चेक करा 1010 1010 1010, यस। इट मींस ये एंगल इसके इक्वल है। ये कौन सा है B, यहां पे कौन सा है आपके पास में Q, मींस B इज इक्वल्स टू Q। ये भी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट की बात करते हैं 70 डिग्री, वहां पे ढूंढना है कहीं भी 70 है क्या, यस यहां पे। आप कहोगे सर आप बोल रहे हो कि कहीं भी, लेकिन 105 यहाँ पे 110 यहाँ पे दूसरा 70 यहाँ पे, क्या 70 इधर भी हो सकता था? यस सर, 70 कहीं भी होना चाहिए, ठीक है सर, जहां भी होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग में। तो 70 यहाँ है, वो एंगल C है, यहाँ पे 70 R के पास है, तो C is equals to R, so I will write here angle C is equals to angle R, both are corresponding। नेक्स्ट में बचा 85 और ये 85, तो D is equals to S, एंगल D is equals to एंगल ऑफ S। तो ये सारे के सारे क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हुए, इक्वल हुए। तो ये फर्स्ट कंडीशन क्या हुआ, सेटिस्फाई हो गया। अब सेकंड कंडीशन की बात करता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकंड कंडीशन? corresponding sides are in the same ratio of their corresponding sides must be same। अब ये साइड corresponding का क्या चक्कर है उसे चेक करते हैं। ऊपर में मैं मिटा रहा हूं यहां पे सर, ठीक है, यस। चलिए अब एक चीज बताओ सर, ये साइड है AB, AB किनके बीच में है, A और B के बीच में AB है। इसकी लेंथ कितनी है? मैंने कहा आपके पास में AB की लेंथ है मेरे पास में कितनी सर, 1.5, ठीक है सर, यस। उसके बाद में 105 और 1010 के बीच में कोई दूसरी साइड वहां पे ढूंढना है। 105 और 1010 के बीच में ये है, तो वहां पे ढूंढो 105 1010 के बीच में ये है, कौन है, PQ, कौन है, PQ। सो आई विल राइट हियर PQ। PQ की वैल्यू कितनी है, दिस इज 3 सेंटीमीटर, आई राइट हियर 3 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, इसका मतलब ये हुआ 105 और 1010 के बीच में ये है, यहां पे भी 105 और 1010 के बीच में ये है, इट मींस बोथ आर कॉरस्पॉन्डिंग।
ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स 105 और 1010 के बीच में कौन है? AB। 105 और 1010 के बीच में कौन है? AB। तो दोनों क्या हुए? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। तो बोथ आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। कैसे पता करा कि 105 डिग्री 105 डिग्री और इसके बीच में है, इन बिटवीन 105 डिग्री एंड 110। ठीक है सर, इन दोनों के बीच में मेरे पास है, तो देयरफॉर बोथ आर कॉरस्पॉन्डिंग, बोथ AB एंड PQ आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, साइड तो कॉरस्पॉन्डिंग है। अब इसका रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने कहा AB अपॉन PQ निकालो, AB अपॉन PQ कितना होगा? दिस इज 1.5 सेंटीमीटर, PQ इज 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया और ये आ गया आपके पास में 1/2। तो AB अपॉन PQ की वैल्यू आ गई 1/2। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। ये फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स थे, एक पेयर मेरे पास में। सेकंड की बात करते हैं। इसमें 110 और 70 के बीच में कौन सा एंगल है? कौन सी साइड है? BC। तो मैं लिखूंगा सर नेक्स्ट में आपके पास में इन बिटवीन, इज इट विजिबल देयर? इट्स नॉट विजिबल, ओके। इन बिटवीन 110 एंड 70 डिग्री कौन कौन से साइड्स हैं? BC। यहां पे कौन कौन से हैं? QR। BC एंड QR कॉरस्पॉन्डिंग। ये दोनों कैसे हैं? कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। तो बोथ विल बी कॉरस्पॉन्डिंग सर, ठीक है सर, कॉरस्पॉन्डिंग। ध्यान रखना है। अब इन दोनों का क्या करना है? रेशियो कैलकुलेट करना है। तो चलो BC अपॉन QR। पहले इस वाले ट्रायंगल की साइड ले रहा हूं, बाद में इस वाले ट्रायंगल की साइड ले रहा हूं। तो BC की वैल्यू कितनी है? 2.5। इसकी वैल्यू कितनी है? 5। इसको सॉल्व करोगे 1/2। ओके सर, पहले वाला रेशियो भी 1/2 आया था, बाद में भी रेशियो 1/2 आया ना सर? यस। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। उसके बाद में 70 और 85 के बीच में, क्या मैं डायरेक्ट लिखूं? अब 70 और 85 के बीच में कौन है? CD। तो मैं लिखूंगा सर CD एंड 70 और 85 के बीच में RS। CD एंड RS, ठीक है सर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। मैं लिख नहीं रहा हूं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के लिखा हुआ है। चलो साइड का रेशियो लेते हैं। दिस इज CD डिवाइड बाय RS। CD की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू कितनी है? 8 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करो, दिस इज 1/2। इसी तरह से दूसरे की बात करूंगा। नेक्स्ट में आपके पास में कौन है सर? DA। DA कितना है मेरे पास में? DA इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। दूसरा कौन सा है? SP। SP इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। अगर मैं DA अपॉन SP करूं, दिस इज 1/2। तो देखो यहां भी आया मेरे पास में 1/2 सभी के केस में। दिस इज 1/2, ये इज आल्सो 1/2 और यहां भी मेरे पास में 1/2। तो जितने भी साइड्स थे दोनों पॉलीगन्स में, उन दोनों का अगर मैंने रेशियो लिया कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का, तो सारे के सारे सेम आए, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। इट मींस साइड्स का रेशियो सेम है। उसके बाद में एंगल्स भी मेरे पास में क्या है सर? सेम है। देन बोथ फिगर आर सिमिलर। तो सिमिलर होने के लिए दोनों का बराबर होना जरूरी नहीं है। ये नहीं कि बच्चे समझ लेते दोनों का साइज सेम होना चाहिए। नो, साइज सेम है क्या? ये छोटा सा है, ये बड़ा सा है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। तो बोथ आर सिमिलर, ध्यान रखना। तो अब कैसे लिखेंगे इसे? तो यहां पे जो लिखते हैं हम लोग, इसे कॉपी कर सकते हो आप। यहां पे मैं नीचे लिख रहा हूं, ठीक है सर? एंगल A इज सिमिलर टू, एंगल A इज कॉरस्पॉन्डिंग टू P। उससे पहले मैं सिमिलर लिख के बताता हूं। ABCD एक में है तो मैं लिखूंगा यहां से आपके पास में जो भी आपके पास में क्वाड्रिलेटरल ABCD। दूसरी साइड में PQRS, सो आई विल राइट हियर PQRS। दोनों सिमिलर हैं तो इस तरह से, दिस इज द साइन फॉर सिमिलर।
and it is read as quadrilateral ABCD is similar to quadrilateral PQRS। दोनों क्या है? सिमिलर है। कौन किसके कॉरस्पॉन्डिंग में आपको पता है? A के कॉरस्पॉन्डिंग में P है, B के कॉरस्पॉन्डिंग में Q है, C के कॉरस्पॉन्डिंग में R है और D के कॉरस्पॉन्डिंग में S है। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब आपको बताता हूं। देखो बच्चों, A जो पहले है, यहां पे भी पहला P होना चाहिए क्योंकि A और P इक्वल है। उसके बाद में B Q के इक्वल है, सेकंड नंबर पे B है तो सेकंड नंबर पे Q। C किसके इक्वल है? R पे, तो सेकंड नंबर में C है तो थर्ड नंबर में C, तो थर्ड नंबर में R, और D लास्ट में, S लास्ट में। तो ध्यान रखना आपको, ठीक है सर? यस, यहाँ पे एंगल्स A is corresponding to P, B is corresponding to Q, C is corresponding to R and D is corresponding to S। तो ध्यान रखना है। चलिए एक दूसरे फिगर की बात करते हैं हम लोग, ठीक है सर? अगर चलो दूसरे फिगर की हम बात कर लेते हैं, कॉपी करेंगे इसे। तो दूसरे फिगर्स की बात करते हैं। दो पॉलीगन्स आपके पास में गिवन है। पॉलीगन्स का नाम क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि फोर साइड्स हैं, क्लोज्ड फिगर है। इन दोनों को चेक करना है कि दोनों मेरे पास में सिमिलर है या नहीं। सिमिलर से आप क्या समझ रहे हो? शेप तो सेम होना चाहिए। देखो शेप कैसा है? क्वाड्रिलेटरल का है, क्वाड्रिलेटरल का है, बट साइज डिफरेंट है, एक छोटा सा है, एक बड़ा सा है ना सर? इन दोनों को चेक करना है सिमिलर है या नहीं। सिमिलर का ये मतलब नहीं कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, नो, ठीक है सर? बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है सर? अगर दो चीज अगर आपके पास में बराबर है, अगर मैंने इस तरह से मैंने कहा ये मेरे पास में क्या है सर? स्क्वायर है। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो दोनों सिमिलर भी होंगे। अगर दोनों बराबर हुआ तो चेक करेंगे वो कंडीशन भी। पहले इसके बारे में बात करते हैं। पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी सेम। तो चेक करो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कहीं एक जगह से स्टार्ट करते हैं। इसमें बात करता हूं क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है सर? क्वाड्रिलेटरल में PQRS में एंगल R इज 55। ढूंढो कहीं पे 55 है। यस सर, यहाँ पे 55। इसका मतलब है इसके कॉरस्पॉन्डिंग में ये है, ये दोनों इक्वल हैं, तो R के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये है, ठीक है सर? तो मैं लिखूंगा यहां से एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल M, ठीक है सर? नेक्स्ट में 80 की बात करते हैं। ढूंढो कहीं 80 है। यस सर, यहाँ पे 80 है, और यहाँ पे ऊपर में था, ध्यान रखना ये 80 मेरे पास में। तो यहाँ पे एंगल S इज इक्वल्स टू एंगल N के पास में 80। नेक्स्ट एंगल की बात कर रहा हूं 115, 115। तो मैंने ढूंढा कि सर 115 कहीं पे है, यहाँ पे। ये कौन सा है? O, और ये कौन सा है? P। तो एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल O, ठीक है सर? नेक्स्ट में 110 ढूंढा, 110 यहाँ पे मिला, और ये एंगल कौन है सर आपके पास में? P। एक मिनट सर, इसका नाम मैं चेंज कर लेता हूं, दोनों नहीं तो सेम सेम लगेगा। इसका नाम चेंज करके मैं ABCD रख देता हूं, ठीक है? इसका नाम चेंज करके लेट अस से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड D। चलो चेंज कर लेते हैं यहां से। 55 A के इक्वल है, उसके बाद में S 80 इक्वल है B के, और ये इक्वल है P। P मींस 115, और ये आपके पास में C में 115, दिस इज C, और लास्ट में Q 110 D के इक्वल है, एंगल D। ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है सर? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल के, ठीक है सर? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो यहां पे मैं लिखूंगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है सर? यस। अब क्या चेक करना है? इनके साइड का रेशियो, है ना सर? यस। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का पता कैसे करोगे? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का पता कैसे करेंगे? यस, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि सोचने के लिए। यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल 1110 और 55 के बीच में देखो, 1110 और 55 के बीच में कौन है? QR। कौन है सर आपके पास में? QR। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में लिख रहा हूं इन बिटवीन आपके पास में, ये समझने के लिए लिख रहा हूं। एक बार समझ में आ गया, बाद में आसानी से लिख सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है आपके पास में, ठीक है सर? QR
110 और 55, 110 और 55 यहां पे है 110 55 कौन DA, तो DA QR, हाँ QR की वैल्यू आपके पास में 9.6 है और मेरे पास में DA की वैल्यू कितनी है, DA इज इक्वल्स टू 28.8 सेंटीमीटर। क्या ये दोनों इक्वल है क्या? नो सर, इक्वल की बात नहीं करनी है। क्या ये सिमिलर है? अभी नहीं पता। ये देखिए सर ये इक्वल नहीं आया तो सिमिलर नहीं, नो, इन दोनों का रेशियो लेना है, इन दोनों का रेशियो लेना है। तो चलो QR डिवाइडेड बाय DA लिखते हैं, QR डिवाइडेड बाय DA इज इक्वल्स टू 9.6 डिवाइड बाय 28.8। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, पॉइंट्स को हटा सकते हो, दिस इज 96 डिवाइड बाय 28, ये कैंसिल करके देखो इसे। सर मुझे लग रहा है कि सर ये 3 टाइम्स में कैंसिल होगा, सो दिस इज इक्वल्स टू 1/3। ठीक है सर। नेक्स्ट की बात चलते हैं, तो नेक्स्ट के पास में अभी 110 और 55 के बीच में देखा था, नेक्स्ट में 55 एंड 80 के बीच में मैंने कहा 55 एंड 80 के बीच में देखना आपको, 80 और 55 के बीच में नहीं, 55 और 80 के बीच में। तो 55 और 80 के बीच में AB है, यहां पे कौन था RS, तो मैं लिखूंगा RS की वैल्यू, बताओ RS कितना है, RS इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। उसके बाद में AB कितना है, AB इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। दोनों का रेशियो लेते हैं, दिस इज RS डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाय 30, दिस इज इक्वल्स टू 1/3। नेक्स्ट की बात करते हैं सर, हाँ देखो यहां भी 1/3 और यहां भी 1/3 आया। एक्चुअल में ये कौन है, साइड का रेशियो, साइड का रेशियो। यस, नेक्स्ट बढ़ते हैं 80 और 115 के बीच में, 80 एंड 115 के बीच में, चलो ऊपर लिख रहा हूं मैं यहां से, इन बिटवीन 80 डिग्री एंड 115 डिग्री के बीच की बात कर रहा हूं। बताओ कौन है, SP इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। दूसरा वाला कौन है बताओ, दूसरा वाला आपके पास में कौन है, 80 और 115, 80 and 115, this is BC is equals to 18 सेंटीमीटर। दोनों का रेशियो SP upon BC 6/18, this is 1/3। ठीक है सर। नेक्स्ट कौन बचा, 80 115 हो गया, अब बचा 115 और 110। नेक्स्ट में नेक्स्ट की बात कर रहा हूं, 115 डिग्री एंड 110 डिग्री, 115 और 110 के बीच में CD है, वहां पे कौन है, PQ। तो मैं लिखूंगा आपके पास में सर PQ इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में कौन है यहाँ पे, CD, तो CD इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर। तो दोनों का क्या करना है, रेशियो लेना, दिस इज PQ डिवाइड बाय CD, 2.5 डिवाइड बाय 7.5, दिस इज इक्वल्स टू 1/3। देखा क्या, यस सर। तो जितने भी साइड का रेशियो कैलकुलेट करा 1/3 1/3 1/3 1/3, इट मींस साइड के रेशियोज जो हैं सेम है। ठीक है सर, यहां से आप लोग लिख सकते हैं रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम, लिखूंगा हियर रेशियो ऑफ corresponding sides, ratio of corresponding sides are equal या फिर आप सेम लिख सकते हो। ठीक है सर, क्या मतलब हुआ कि सर QR अपॉन DA इक्वल है SP अपॉन BC के, और ये इक्वल है RS अपॉन AB के, ये इक्वल है PQ अपॉन CD के। तो ये भी लिख सकते हैं क्योंकि 1/3 1/3 1/3 1/3 ये कौन है, ये है QR अपॉन DA। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि सर QR अपॉन DA इज इक्वल्स टू, दूसरा RS अपॉन AB इज इक्वल्स टू, तीसरा SP अपॉन BC इक्वल्स टू PQ अपॉन CD इज इक्वल्स टू 1/3। सभी 1/3 की इक्वल थे, तो ध्यान रखना इसके साइड्स भी सेम आ गए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम आ गया और सारे एंगल्स भी सेम आ गए। इट मींस दोनों फिगर कैसा है, बोथ आर सिमिलर। ठीक है सर, कौन कौन,
आप नाम लिख सकते हो आर एस पी क्यू इज सिमिलर टू ए बी सी डी। चलो फटाफट लिख लेंगे यहां से। हेंस इसको मिटा देता हूं मैं यहां से, इसे मैं डायग्राम को मिटा रहा हूं। हेंस हेंस डायग्राम, विदाउट डायग्राम देख के हम बता सकते हैं यहां से आर एस पी क्यू इज सिमिलर टू, कौन है क्वाड्रिलेटरल, डायग्राम बना लो, इज सिमिलर टू क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है सर, यस। तो ध्यान रखना है सिमिलर में, अगर इस ऐसा गिवन है, अगर ऐसा गिवन है तो क्या क्या होगा बता सकते हैं क्या? जस्ट उल्टा बता सकते हैं। एक बार फिर से, दोनों क्या कंडीशन आया सिमिलर का। क्यों हुआ सिमिलर? क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल थे और साइड का रेशियो भी इक्वल था, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल था, तब जाकर के ये कंडीशन आया। इसके रिवर्स को सोचते हैं, अगर ये आया इसका क्या मतलब होगा, ये और वो। अगर ऐसा मैं लिख करके दे दूं तो ये चीज लिख सकते हो आप। हाँ, कैसे लिखोगे सर? कैसे लिखेंगे हम लोग? इसका फर्स्ट में जो है, इसका फर्स्ट में दोनों इक्वल लिखेंगे, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल बी। इसका सेकंड में दिस इज एंगल एस इज इक्वल टू एंगल बी। इसका थर्ड में एंगल पी इज इक्वल टू एंगल सी। इसके लास्ट में एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल डी। देखो सारी चीजें वही लिखे हो, क्यू इज इक्वल टू डी लिखा आपने, यस। अब सेकंड में इसके साइड का रेशियो कैसे लिख सकते हैं सर? इसके साइड के रेशियोज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दो दो को पकड़ लो, दिस इज आर एस, इसका 2 ए बी। देखो आर एस अपॉन ए बी कहीं लिखा होगा आपने, देखो यहां से आर एस अपॉन ए बी, यस। नेक्स्ट की बात करते हैं, इज इक्वल्स टू, दूसरा यहां से पकड़ लो इन दोनों को, पहले दो दो को पकड़ लो, एस पी, इन दोनों को पकड़ लिया बी सी। अब किसको सर? इन दोनों को पकड़ लिया, दिस इज पी क्यू। पहले इधर वाले ऊपर में इधर वाला, नीचे में उधर वाला, ठीक है सर, पी क्यू डिवाइड बाय सी डी। एक और रह गया, कौन पता है? आर और क्यू रह गया, ये दोनों आर क्यू डिवाइड बाय ए डी। ठीक है, मैच कर लो, देखो वही होगा वहां पे, सारा चीज ये लिखा होगा आपके पास में, पी क्यू अपॉन सी डी, पी क्यू अपॉन सी डी, एसपी अपॉन बीसी, एसपी अपॉन बीसी लिखा हुआ है सर, यस। ऑल आर सेम, और इसकी वैल्यू आपके पास में 1/3 इक्वल है। अगर ये लिख करके गिवन है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, यस। अगर ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा मालूम है, इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं अपन, यस सर। तो दोनों फॉर्मेट में लिखने के लिए आना चाहिए। चलो एक और चीज लिख करके देता हूं आपको, उसके बारे में आप ऐसा लिख करके बताना, ठीक है सर, यस। चलिए, अगर कोई दो फिगर सिमिलर होता है, इसका मतलब ये है, अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब सिमिलर है, ठीक है सर, रिवर्स में। चलो एक और मैंने लिखा आपके पास में, अगर सर मैं ट्रायंगल लिख लूं, अगर मैंने कहा आपके पास में ट्रायंगल, ट्रायंगल भी तो पॉलीगन है, यस। मैंने कहा आपके पास में ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल, आपके पास में पी क्यू आर सिमिलर है, इसके लिए दोनों कंडीशन लिख सकते हैं, यस सर। इसके लिए क्या कंडीशन? विदाउट डायग्राम को ड्रॉ किए हम लोग इसके कंडीशंस को लिख सकते हैं। क्या होगा यहां से बताओ? ए के कॉरस्पॉन्डिंग में पी, ठीक है सर, ए के कॉरस्पॉन्डिंग में पी, सो आई विल राइट हियर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, सेकंड नंबर बाय सेकंड नंबर वाला इक्वल एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, थर्ड नंबर में एंगल सी इज इक्वल टू आर। लिख सकते हैं यहां से, यस। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब रेशियो को बता सकते हो, बताओ, ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल होगा? बी सी अपॉन क्यू आर, लास्ट में ए सी अपॉन पी आर। तो ये सारे के सारे इक्वल हो गए। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो ये कंडीशन, या फिर अगर ऐसा कंडीशन बना तो ये ऐसा होंगे। ध्यान रखना है, दो दो कंडीशंस हैं, अगर दोनों सेटिस्फाई हुआ तब जाकर के ऐसा होगा। अगर ऐसा है तो ये दो चीजें होंगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम जाकर के ट्रायंगल पे आते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके बुक्स में गिवन है, ठीक है सर, यस। आपको भी सर पढ़ा रहे तो ट्रायंगल पढ़ाने क्या लगे,
तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, जब तक ये नहीं समझेंगे ट्रायंगल्स अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है सर, आइए इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, दो फिगर मैंने ड्रॉ किया, इन दोनों के बारे में पता करना है दोनों सिमिलर है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिलर के लिए मैंने एक नॉर्मल चीजें बताई थी कि शेप मस्ट बी सेम, शेप मस्ट बी सेम। शेप का मतलब ये कैसा दिख रहा है, इसमें कितने साइड्स है, 1 2 3 4 5 साइड्स, तो यहां पे भी 5 साइड्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 साइड्स, मींस शेप आर सेम मेरे पास में। ठीक है सर, यस। अब हम लोगों को साइज वगैरह के बारे में बातें करनी है कि दोनों सिमिलर है या नहीं है, उन नॉर्मल डेफिनेशन को भूल जाना है। ठीक है सर, यस। अगर ये पेंटागन है तो ट्रायंगल में कंपेयर नहीं करेंगे, दूसरा पेंटागन ही होना चाहिए। अगर ये पेंटागन है तो रेक्टेंगल को कंपेयर नहीं करेंगे, कंपेयर करने के लिए दोनों सेम टाइप्स के होने चाहिए। ठीक है सर, यस। दो कंडीशंस हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी सेम। तो चेक करो, यहां पे मैं डायरेक्टली लिखता हूं 140 140 यहां पे है, यस सर है। कौन है ये, एंगल ए, किसके इक्वल, एंगल एम के इक्वल में। 120 120 एंगल बी किसके इक्वल में, किसके इक्वल में, एन के इक्वल में। 90 कौन है, एंगल सी, यहां पे भी 90 है, ओ पे, आई विल राइट एंगल ओ। लास्ट में 110, यहां पे 10, एंगल डी के पास में 110 डिग्री, वहां पे एंगल पी 80, यहां भी 80, चलो इसका नाम ए बी सी डी ई। ठीक है सर, एंगल ई इज इक्वल्स टू किसके इक्वल में, एंगल क्यू के इक्वल में। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल सर। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को कैसे लिखेंगे, लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को। देखो यहां पे अगर ये 1.5 है ए बी, 140 120 के बीच में, 140 120 के बीच में, इसको नॉर्मली भी सोच सकते हैं, ये छोटा है ये मोटा है, मींस बड़ा सा है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करो कि ये आ जाए सर 2, इसका डबल ये है ना, यस। सर देखो यहाँ पे 120 90 120 90, यहाँ पे 2, ये 4, इसका डबल ये, उसके बाद 90 110 के बीच में 2, 90 110 के बीच में 4, इसका डबल ये है ना, और 2.5 का डबल ये, सभी में डबल हो रहे हैं, इसी को कहते हैं प्रोपोर्शनल। ठीक है सर, और साइड का रेशियो निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो, यहाँ पे AB अपॉन MN इक्वल्स टू 1/2, BC अपॉन MNO इक्वल्स टू 1/2, तो इसके साइड भी क्या होंगे, सेम रेशियो में होंगे। तो दोनों फिगर जो होगा मेरे पास में सिमिलर फिगर होगा, आप यहां से खुद से ड्रॉ करेंगे इसे, मींस खुद से सारी चीजें लिखेंगे। तो जरूरी नहीं है कि सिमिलरिटी के बारे में केवल ट्रायंगल में पढ़ते हैं, हम ट्रायंगल के अलावा भी और सारे पॉलीगन्स में बात करते हैं। चलिए ये तो आपने देख लिया कि सिमिलर है दोनों डायग्राम। नेक्स्ट की बात करते हैं, रेक्टेंगल पे मूव करते हैं। ठीक है सर, यस। अब ये रेक्टेंगल क्यों है, अगर मैं इसकी बात करूं कि सर ये मेरे पास में रेक्टेंगल गिवन है, रेक्टेंगल का मतलब है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल आर 90 डिग्री, 90 90 90 90। ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, दिस इज आल्सो 6 सेंटीमीटर, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। इसको इसमें कंपेयर करते हैं, ये भी रेक्टेंगल है 90 90 90 90, ये वाली साइड है 9 सेंटीमीटर, तो ये 9 सेंटीमीटर है, इसके अपोजिट में ये साइड है, ये भी 9 सेंटीमीटर होगा। ये मेरे पास में 6 है तो ये भी मेरे पास में कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। तो अब क्या करें सर, दोनों को चेक करना है सिमिलर है या नहीं, इसे रहने देते हैं, बाद में बात करेंगे। एक्चुअल में ये भी रेक्टेंगल है 90 90 90 90, इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं। रेक्टेंगल मैंने कहा यहां से आपके पास में रेक्टेंगल ABCD एंड दूसरा रेक्टेंगल PQRS, ए के कॉरस्पॉन्डिंग में ये, हाँ ए कहीं भी जा सकता है, ये 90 है ये भी 90 हो सकता है, ये 90 है ये भी 90 हो सकता है। अब बात आएगी कि कौन किसके कॉरस्पॉन्डिंग में है, कौन सी साइड किसके कॉरस्पॉन्डिंग में है ना सर, यस, कौन से एंगल्स किसके कॉरस्पॉन्डिंग में है। अगर ये देखो 6 सेंटीमीटर है तो ये 9 सेंटीमीटर है, दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल की बात नहीं चल रही है,
एंगल इसमें जितने भी हैं उसमें भी वही एंगल है, 90 वाला ही है, 4 4, ठीक है सर। अब साइड के रेशियो की बात कर लेते हैं। दो 90 के बीच में एक साइड है CB 6 सेंटीमीटर, तो मैंने कहा आपके पास में AB डिवाइडेड बाय QR, AB डिवाइड बाय QR अगर मैं करूं, दिस इज 6 डिवाइड बाय 9, इसको अगर कैंसिल आउट करोगे 3 के टेबल में 2 टाइम्स में, यहां पे 3, दिस इज 2/3। उसके बाद दूसरी साइड, दिस इज BC, आई विल राइट हियर BC, और यहां से लिखा मैंने RS, BC/RS, BC है 4, RS है आपके पास में 6, इसे भी कैंसिल करो 2/3। यस सर। अब इसके अपोजिट में ये था, इसके अपोजिट में ये था, तो इसका भी रेशियो वही आएगा 2/3। इसके अपोजिट में ये, सॉरी इसके अपोजिट में ये है, और इसका आया मेरे पास में 2/3, इसके अपोजिट में ये है, तो ये भी आएगा आपके पास में 2/3, ठीक है सर। तो इन दोनों में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हुआ मेरे पास में, सेम आया 2/3 2/3 सारे के सारे। इट मींस बोथ रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, दोनों रेक्टेंगल क्या है, सिमिलर है मेरे पास में। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, चेक करो यहां से, इन दोनों की अगर मैं बात करूंगा सर, तो क्या सिमिलर आएगा कि नहीं, इसे मैं मिटाता हूं, तो ये दोनों सिमिलर हो गए। कौन सर, मैं कहूंगा कि सर बोथ आर सिमिलर, ध्यान रखना इसके केस में सिमिलर आया आपके पास, सिमिलर, इसे समझना थोड़ा अच्छे से। नेक्स्ट सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं, यस इसमें और इसमें बात करता हूं। इन रेक्टेंगल ABCD एंड रेक्टेंगल UVWX 90 सभी हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल कह सकते हैं, सारे के सारे 90 90 वाले हैं। अगर मैं AB अपॉन UV निकालूं, AB अपॉन UV कितना होगा, AB की वैल्यू 6 और UV कितना सर 5 सेंटीमीटर, इतना 6/5, कैंसिल नहीं करूंगा, इतना रहने देता हूं। सेकंड की बात करता हूं, BC अपॉन इसका इधर वाला VW, दिस इज VW, BC इज इक्वल्स टू 4, और ये कितना है VW 3 के इक्वल, दिस इज 3, ये देखो ये 6/5 है, ये 4/3 है, क्या दोनों सेम है क्या, नो, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट नहीं हो रहे, ये दोनों भी कैंसिल आउट नहीं हो रहे। इसको डिवाइड करके देख सकते हो, 4 डिवाइड बाय 3, 1 टाइम्स में मैंने डिवाइड करा, रिमाइंडर बचा 1 0 रखा, 3 टाइम्स में मेरे पास में 9, और फिर से आपके पास में 1 3 टाइम्स 1.33 आया। अगर मैं इसकी बात करूं कि 6 में मैं 5 से डिवाइड करता हूं, दिस इज 1 टाइम्स में आपके पास में 6 और 5, रिमाइंडर 1.0, दिस इज 2 टाइम्स, दिस इज इक्वल्स टू 1.2 and this is equals to 1.33, both are same or not, no, both are not same। तो आपको ध्यान रखना है, और इसमें क्या करना है आपको कि रेक्टेंगल के केस में सिमिलर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यहां पे तो सिमिलर था क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो सेम है, लेकिन अगर इन दोनों की बात करी जाए तो बोथ आर नॉट सिमिलर। इन दोनों की अगर बात करूं तो ये दोनों भी सिमिलर आपके पास में नहीं होंगे, ठीक है सर, यस। तो यहां से मैं कहूंगा कि दोनों सिमिलर हैं, लेकिन दोनों सिमिलर नहीं है, दोनों सिमिलर नहीं है, ठीक है सर। ये इसके सिमिलर है, अगर ये इसके सिमिलर नहीं है तो ये इसके सिमिलर भी नहीं होगा, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, यस। तो ध्यान रखना आपको, मैं यहां से कहूंगा हियर रेशियो ऑफ corresponding sides are not same, hence rectangle ABCD is not similar का मतलब सिमिलर का फोटो बनाओ और लाइन ड्रॉ कर दो, नॉट सिमिलर विद रेक्टेंगल UVWX, सिमिलर नहीं, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, यस। तो ध्यान रखना है रेक्टेंगल के केस में। अब मैं मूव करूंगा स्क्वायर के केस में। स्क्वायर के केस में मेरे पास में क्या होगा, ठीक है सर, यस, कॉपी कर ले इसे। रेक्टेंगल का पार्ट है मेरे पास में स्क्वायर, ठीक है सर, रेक्टेंगल का पार्ट है स्क्वायर, कैसे सर, देख, एक मैंने स्क्वायर लिया, एक मैंने रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है, यस। इसे कहा 4 सेंटीमीटर, इसे कहा मैंने 6 सेंटीमीटर। स्क्वायर में क्या होते हैं, सारे इक्वल, ये 4 है तो चलो सर इसको भी 4 बना लो, मैंने 2 पे कट कर लिया इसे, ये लो बन गया, इसको हटा दिया,
तो ये क्या बन गया सर, स्क्वायर बन गया। सो दिस इज आल्सो 4। स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, ये 4 ये 4 ये 4 ये 4 सारे के सारे 4, अभी 4, ठीक है, सारे डायग्राम में नहीं, मैंने 4 लिया तो सारे 4, ठीक है सर। यस, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, सभी की लेंथ इक्वल होती है, तो मैं कहूंगा ऑल लेंथ्स आर इक्वल, ऑल लेंथ्स आर इक्वल। चलो सेम लिख दिया। किसकी बात कर रहा हूं मैं, स्क्वायर में बात कर रहा हूं, ध्यान रखना सर, स्क्वायर में, ठीक है। एक और रेक्टेंगल स्क्वायर ड्रॉ करता हूं। लेट अस सपोज मैं एक बड़ा सा स्क्वायर मैंने ड्रॉ किया, स्क्वायर है, इसकी साइड लेंथ को मैंने कह दिया 10 सेंटीमीटर। ये 10 है तो ये भी 10 होगा, तो ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा, और यहां पे 90 डिग्री। इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी डी, इसका नाम रख लिया पी क्यू आर एस। सिमिलरिटी चेक करते हैं, 90 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, सभी के पास में 90 है। तो एंगल के बारे में बात नहीं कर रहे, साइड का रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, इसका एक साइड उठाओ, इसका कोई भी एक साइड उठाओ, दिस इज ए बी अपॉन पी क्यू, ये है 4 डिवाइड बाय ये 10, तो ये कितना होगा सर, दिस इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 5 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0.4। दूसरी साइड BC, यस BC अपॉन इसकी दूसरी साइड, दिस इज QR। सर BC भी तो 4 ही है, 4, ये भी तो मेरे पास में 10 ही है, तो सेम आंसर आएगा मेरे पास। यस सर, अगर मैं इसको लूं और इसको लूं तो सेम आंसर आएगा। मींस स्क्वायर के केस में कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो सेम ही होगा क्या? यस सर, एंगल तो सेम है ही, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम आ रहा है, लेकिन रेक्टेंगल के केस में ऐसा नहीं था सर। अगर एक और स्क्वायर की बात करो आप, एक और स्क्वायर की बात कर लेते हैं। मैंने कहा सर लेट्स से अनदर स्क्वायर, मैंने कहा ये मेरे पास में 1 सेंटीमीटर है, दिस इज 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, 90 90 90 90, ठीक है सर। अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं, इसमें चारों एंगल 90, इसमें भी चारों एंगल 90, दोनों के साइड का रेशियो कंपेयर करते हैं। इसका एक 1 दूसरे का 4, दिस इज 1/4, इसका एक 1 दूसरे का 4, दिस इज 1/4, इसका एक 1 उसका दूसरा 1/4, इसका ये भी 1 उसका 4, दिस इज 1/4। सारे क्या आ गए सर मेरे पास में, सेम आ गया। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, किसके केस में, स्क्वायर के केस में। अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है और एंगल्स भी मेरे पास में सेम है, इट मींस टू फिगर्स आर सिमिलर, तो स्क्वायर इज ऑलवेज सिमिलर। ध्यान रखना है, जैसे मैंने सर्कल में बात करा था, सर्कल, टू सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर, सिमिलरली टू स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर। तो ध्यान से रखेंगे यहाँ पे ये पॉइंट लिख लेते हैं। two squares are always similar, दो स्क्वायर्स हमेशा सिमिलर होंगे सर, 3 नहीं हो सकते। हाँ, मतलब कंपेयर तो एक बार में दो को ही करना है ना। यस, चाहे इन दोनों को कंपेयर करो या फिर इन दोनों को कंपेयर करो, आंसर विल बी सेम, रेशियो सेम होगा। इसके केस में 1/4 1/4 1/4 1/4, इसके केस में 1/10 1/10 1/10, तो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो सेम है। स्क्वायर क्या होंगे आपके पास में, सिमिलर होंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज फर्स्ट में, ठीक है सर। इसके एक्सरसाइज फर्स्ट में 6.1 में। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में ट्रायंगल्स के बारे में, ठीक है। एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, लेट्स राइट हियर ट्रायंगल। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है सर। यस, नेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल। ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं सर। ट्रायंगल भी 3 टाइप्स के हैं। आप कहोगे किस बेसिस पे, मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स। इक्विलैटरल होते हैं जिसमें तीनों साइड सेम हो जाते हैं, किसी में 2 साइड सेम होते हैं, किसी में एक भी सेम नहीं होता, ठीक है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में, ठीक है सर। एक ट्रायंगल्स में मेरे पास में 3 पार्ट्स है ना, इसमें तीनों सेम, 2 सेम
एक सेम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर सेम, ए बी सी। अब इसकी लेंथ कितनी है, लेट अस सपोज, थोड़ा सा ये बड़ा लग रहा है ना, चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। या इसको मैंने कहा सर 8 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 8, ये भी कितना होगा 8। आपने पढ़ा होगा एंगल्स कितने होते हैं इक्विलैटरल में 60 डिग्री, तो ये भी 60, ये भी 60, 60, तीनों की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब हम लोग बात कर रहे थे सिमिलैरिटी, तो ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का कंपेयर किससे करूंगा, ट्रायंगल से ही करूंगा। चलो एक और ट्रायंगल ले लेते हैं, मैंने कहा एक बड़ा सा ट्रायंगल है और ये भी, इसकी लेंथ है मेरे पास में, दिस इज 20 सेंटीमीटर, दिस इज 20 सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो 20 सेंटीमीटर, पी क्यू आर। ये भी कैसा है सर, इक्विलैटरल। कैसे पता चला, क्योंकि तीनों के साइड्स क्या है सेम है। तो एंगल कितनी होंगी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी मेरे पास में 60 डिग्री। ओके, तो दोनों सिमिलर हैं क्या, पता नहीं सर। दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं क्या, नो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कैसे पता चला, अगर मैं इसको उठा करके यहाँ पे रखूं तो पूरी तरह से एक दूसरे को कवर नहीं करेगा, एक दूसरे को ढकेगा क्या, नहीं ना सर। तो दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो मैं इस तरह से लिखता हूं, इसका शेप तो सेम है, शेप सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या, नो सर, है ना सर, यस। तो यहां से मैं बात करूंगा इन बोथ ट्रायंगल्स, है ना सर, यस, शेप्स आर सेम, तो सिमिलर नहीं है, कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है मेरे पास में, बोथ आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। मैं लिखता हूं बोथ आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों, इसको उठा करके यहां पे रखूं, एक दूसरे को कवर बिल्कुल भी नहीं करेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट में एंगल को चेक करते हैं हम लोग। ये 60 डिग्री, यहां भी 60 है, यहां भी 60 है, ये भी 60 है, यहां भी 60 है, तो तीनों एंगल 60 आ गया, ठीक है सर। अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के बारे में बात करेंगे, तो दो 60 के बीच में, चलो इसका नाम मिट गया ABC, दो 60 के बीच में मेरे पास में 8 सेंटीमीटर है, दो 60 के बीच में मेरे पास में 20 सेंटीमीटर है, तो साइड का रेशियो मैं चेक कर लूं यहां से, यस। तो साइड का रेशियो मैं बात करता हूं यहां से BC, मैंने लिखा BC, यहां पे मेरे पास में QR, तो BC अपॉन QR मेरे पास में दिस इज 8 डिवाइड बाय 20। इसको सॉल्व करो, इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास में कितना आएगा, यहां से 4 के टेबल में 2 टाइम्स में 4 5 टाइम्स। नेक्स्ट की बात करते हैं, दूसरी साइड CA डिवाइड बाय, यहां पे सर RP, तो CA की वैल्यू है 8 और ये कितना है 20, सर ये भी तो सेम आया मेरे पास में 2/5। नेक्स्ट की बात AB डिवाइडेड बाय PQ, तो AB अपॉन PQ क्या होगा, वो 8/20 सेंटीमीटर, तो ये भी आया 2/5, तो तीनों साइड का रेशियो 2/5 2/5 2/5 सेम आया, यस सर। इट मींस कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, ठीक है सर। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी मेरे पास में क्या है, इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे, सिमिलर। अगर मैं एक दूसरे ट्रायंगल की और बात करूं, एक तो छोटा सा ट्रायंगल मैंने बना लिया और इसे मैंने कहा सर ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है मेरे पास में, इसका नाम रख लेते कुछ MNO, ये भी MNO, ये भी इक्विलैटरल है, यस, इक्विलैटरल है, ये भी इक्विलैटरल है, तो दोनों क्या होंगे मेरे पास में, सिमिलर होंगे। तो जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होंगे सारे के सारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंट की बात नहीं कर रहा हूं, कॉन्ग्रुएंट का मतलब एक दूसरे को कवर कर लेना, ये इसको कवर नहीं कर पाएगा पूरी तरह से, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर हो सकते हैं। तो चलो यहां से आप लिख सकते हैं ऑल, यहां से लिख लेंगे ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स will be similar, ठीक है, सारे के सारे सिमिलर होंगे। सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट ऐसा जरूरी नहीं है, अगर कॉन्ग्रुएंट हुआ तो वो सिमिलर होंगे। नेक्स्ट लाइन लिख रहा हूं, इफ two triangles are congruent then both
will be similar to, ध्यान रखना कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर होंगे, सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में और सारे कंडीशंस जानेंगे, ठीक है सर? यस।